Hello everyone, good morning to all of you. How are you all? I hope that you all will be good and be safe at your home. डियर, हम लोगों का वोकैब सेशन रेगुलर चल ही रहा है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट वोकैब कराऊंगा। YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट वोकैब कराऊंगा। वो सेशन हमारे लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन कई बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें ग्रामर कब कराओगे। और इसके अलावा कुछ बच्चों के मेरे पास में मैसेजेस आए थे कि सर हमें ग्रामर का एक टॉपिक बहुत ज़्यादा परेशान करता है और इस टॉपिक का नाम है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। डियर, एक तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक से काफ़ी टॉपिक रिलेट भी करते हैं और बच्चों का मानना है कि ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। तो आज देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये किसी और टॉपिक से कैसे रिलेट करता है और इस टॉपिक का हमारी इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि डियर, ये जो टॉपिक है ना, हमेशा याद रखना, चाहे वो एसएससी का सीजीएल का पेपर रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल का पेपर रहा हो, चाहे वो डिफेंस का पेपर रहा हो डियर, चाहे वो आपका कोई स्टेट लेवल का एग्जाम रहा हो, हर पेपर में इसका इंपॉर्टेंस है, हर एक पेपर में बच्चे इसका इंपॉर्टेंस है। तो पुत्र, आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में होती क्या है और ये किस तरीके से बच्चे को परेशान करती हैं। तो बिना कोई डिले किए मैं स्टार्ट करता हूं आपका ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस, डाल देता हूं यहीं पे वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है ट्रांजिटिव वर्ब और होती क्या है डियर इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव वर्ब में और क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, समझने की कोशिश करते हैं। तो समझना एक्चुअल में होता क्या है, हमारी जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे पहले लेता है सब्जेक्ट बच्चे, उसके बाद में आती है उसमें वर्ब और वर्ब के बाद में आपको दिखाई देता है यहाँ पे कई बार ऑब्जेक्ट। हमारी इंग्लिश का जो टोटली पैटर्न है डियर वो इसी पे चलता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद जो आपको दिखाई देता है आप उसे क्या नाम दे देते हो, ऑब्जेक्ट। क्या वर्ब के बाद दिखाई देने वाला हर वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है? एक एक वर्ड को फोकस करते हुए चलना डियर। क्या वर्ब के बाद दिखाई देने वाला हर वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है? क्या हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है? अगर ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है या कौन सा वर्ड जो वर्ब के बाद आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है? ये डिपेंड करता है आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। ये डिपेंड करता है डियर आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है डियर? ट्रांजिटिव वर्ब समझना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो जाता है कि वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है डियर वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, अपने आप में कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, अपने आप में कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो डियर, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है, इंट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है कि वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अगर वे वर्ब अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं लेती तो वो ऑब्जेक्ट की जगह लेती क्या है? या मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आ जाए कि अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डियर हम बता सकते हैं कि वो वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं बता सकता हूं कि वो वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। वो वर्ब फिर ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाली वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो एक्चुअल में अब मेरी समझ में ये आता है कि मुझे जानना यह है कि सेंटेंस के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें। अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आ जाए, अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि फिर मुझे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब भी पहचानना आ जाएगा। अब बात यह आती है डियर कि क्या वो ट्रांजिटिव वर्ब अलग से होती हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब अलग से होती हैं? क्या स्पेसिफिक केस होते हैं? क्या ऐसा है कि फिक्स ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और कुछ फिक्स इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं? तो डियर याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है और कोई भी वर्ब अपने बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। कोई भी वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव हो सकती है, कोई भी वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो अब बात हमें यह समझनी है कि अगर सेंटेंस के अंदर वो वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर सेंटेंस के अंदर वही वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है तो डियर वो वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला मसला ये आता है डियर कि हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। अब समझने की कोशिश करना कैसे पहचानोगे।
मैंने कहा याद रखना बच्चे, अगर आप किसी भी वर्ब से रिप्लाई मिलता है आपको व्हाट से या whom से, अगर आपको किसी भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट या whom से मिल रहा है तो बेटा याद रखना वो वर्ड अपने आप में होता है ऑब्जेक्ट, वो वर्ड अपने आप में होता है ऑब्जेक्ट। और अगर किसी भी वर्ब का जो रिप्लाई है वो व्हाट या whom को छोड़ के किसी भी अदर WH वर्ड से मिल रहा है, याद रखना बच्चे, अगर आपको किसी भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट या whom को छोड़ के किसी अदर WH वर्ड से मिल रहा है तो वो वर्ड कभी भी अपने आप में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ड अपने आप में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो होता क्या है ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं यहां पे आपको नाम बता देता हूं, वो वर्ड अपने आप में कहलाता है एडवर्ब। वो वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है डियर? एडवर्ब। चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहां से मैंने जो कुछ भी लिखा है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं। तो डियर मैंने आपसे कहा कि वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब बात ये आती है सर ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए? तो बच्चे अगर किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब का रिप्लाई व्हाट से या whom से आ रहा है, व्हाट से या whom से आ रहा है तो वो वर्ड अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर किसी भी वर्ब का रिप्लाई व्हाट या whom को छोड़ के किसी अदर WH वर्ड से आ रहा है तो बच्चे याद रखना वो वर्ड अपने आप में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं, एक्चुअल में वो वर्ड अपने आप में एडवर्ब कहलाता है। वो वर्ब अपने आप में बच्चे क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। समझ आता है? चलो एक बार कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा मोहित इज राइटिंग अ स्टोरी। मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखा मोहित इज राइटिंग अ स्टोरी। समझ आता है? जो मोहित है इज राइटिंग वो लिख रहा है, अ स्टोरी एक कहानी। मोहित एक कहानी लिख रहा है, मोहित एक कहानी लिख रहा है। डियर मैंने कहा मोहित क्या लिख रहा है? मोहित क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? तो बच्चे ये तो अपने आप में किसका रिप्लाई हुआ? व्हाट का। क्या लिख रहा है? कहानी लिख रहा है सर। मैंने कहा बच्चे मोहित एक कहानी लिख रहा है, आपसे मैंने पूछा मोहित क्या लिख रहा है तो आपने कहा सर कहानी लिख रहा है। तो बेटा आ स्टोरी एक कहानी है, अपने आप में किसका रिप्लाई हुआ? व्हाट का। और मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि जो चीज व्हाट का रिप्लाई होती है, जो चीज व्हाट का रिप्लाई होती है बच्चे वही तो अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वही तो वर्ड अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, वे वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। तो बच्चे ये अपने आप में क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगा डियर? ट्रांजिटिव वर्ब। आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा मोहित इज गोइंग टू स्कूल। मोहित इज गोइंग टू स्कूल। समझ आता है? मैंने कहा डियर मोहित अपने आप में सब्जेक्ट है, इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग अपने आप में मेन वर्ब है। तो सर ये टू स्कूल अपने आप में फिर क्या रहा होगा? क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या डियर ये ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है? समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा मोहित इज गोइंग, मोहित जा रहा है टू स्कूल, स्कूल। मोहित स्कूल जा रहा है। मैंने आपसे कहा मोहित स्कूल जा रहा है, तो मैंने आपसे पूछा मोहित कहाँ जा रहा है? मैंने आपसे पूछा मोहित कहाँ जा रहा है, तो बच्चे आप क्या कहोगे? मोहित कहाँ जा रहा है? आपने कहा सर स्कूल जा रहा है। तो बच्चे ये स्कूल अपने आप में किसका रिप्लाई है? वेयर का। ये स्कूल डियर अपने आप में किसका रिप्लाई है? वेयर का। अब ये ना तो रिप्लाई बना है व्हाट का, ना ये रिप्लाई बना है whom का, बच्चे ये किसका रिप्लाई बना है? वेयर का। और मैंने आपसे कहा था कि वे वर्ड जो व्हाट या whom को छोड़ के किसी अदर WH वर्ड का रिप्लाई बनते हैं बच्चे, वे वर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते, वे वर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते। ये स्कूल अपने आप में यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है डियर। किसका फंक्शन कर रहा है बच्चे? एडवर्ब का। अगर ये एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है तो इसका मतलब मेरी समझ में आता है कि सर इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है बच्चे, इस सेंटेंस के अंदर तो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती फिर वो वर्ब अपने आप में क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। तो डियर ये अपने आप में कोई कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने आपसे कहा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, ऑब्जेक्ट नहीं लेती, कुछ और लेती है। वो कुछ और अपने आप में क्या बनता है डियर? एडवर्ब। बात यहां तक समझ में आती है? तो मैंने आपसे कहा कि क्या फिक्स होता है कि एडवर्ब जो होती है, क्या फिक्स होता है कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव? तो डियर कोई भी वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव हो सकती है, कोई भी वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव हो सकती है। अगर वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ले रही है तो ट्रांजिटिव है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है तो इंट्रांजिटिव है। चलो एक बार और समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट निकालो, फिर मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूं।
आगे समझते हैं डियर। मैंने एक एग्जांपल आपके लिए और दिया। मैंने कहा मोहित लाइक्स माई होम। मोहित लाइक्स माई होम, समझ आता है बेटा? एक बात बताओ, ये मोहित अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, ये लाइक अपने आप में वर्ब हो गई, अब ये होम अपने आप में क्या है? ये होम अपने आप में क्या है? मैंने कहा मोहित लाइक्स, मोहित पसंद करता है माई होम, मेरे घर को। मोहित लाइक्स, मोहित पसंद करता है माई होम, मेरे घर को। मैंने आपसे कहा डियर मोहित क्या पसंद करता है? मोहित क्या पसंद करता है? तो आप कहोगे सर मेरे घर को पसंद करता है। बच्चे ये होम वर्ड अपने आप में किसका रिप्लाई है? एक्चुअल में व्हाट का। मोहित क्या पसंद करता है? मेरा घर पसंद करता है। तो ये अपने आप में एक्चुअल में किसका रिप्लाई हुआ डियर? व्हाट का। और जो चीज व्हाट का रिप्लाई होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है। अगर ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है तो बच्चे फिर ये वर्ब अपने आप में क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी डियर? ट्रांजिटिव वर्ब। और समझने की कोशिश करते हैं। अगला आता है आपका राहुल रीच्ड द रेलवे स्टेशन। राहुल रीच्ड द रेलवे स्टेशन, समझ आता है बेटा? एक बात बताओ, ये राहुल अपने आप में सब्जेक्ट है, ये रीच्ड अपने आप में वर्ब है, ये रेलवे स्टेशन अपने आप में क्या है? तो मैंने आपसे कहा राहुल रीच्ड, राहुल पहुंचा, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, राहुल रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने आपसे पूछा राहुल कहां पहुंचा? राहुल कहां पहुंचा? तो आप कहोगे सर रेलवे स्टेशन। तो बच्चे एक बात बताओ, ये रेलवे स्टेशन अपने आप में कहां? वेयर का रिप्लाई है। और जो चीज वेयर का रिप्लाई होती है वो चीज कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होती, वो चीज अपने आप में क्या होती है डियर? एडवर्ब। वो क्या कहलाता है अपने आप में? एडवर्ब। अब इस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो एडवर्ब आ रहा है। अगर बच्चे इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर ये वर्ब अपने आप में क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी डियर? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सीधा सा फंडा है, जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रही है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आगे समझ में आता है कि सर एक्चुअल में ये सेंटेंस में फिर रोल कैसे प्ले करती है, इसका मतलब क्या होता है? बच्चे हमेशा याद रखना, आपने देखा होगा, आप एक टॉपिक पढ़ते हो जिस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे फिर वो आपका टॉपिक, चाहे डी या फिर वो आपका जो टॉपिक है, चाहे वो डिफेंस में रहा हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल का पेपर रहा हो, बहुत सारे मेंस के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी पेपर को आप देना, बीएसटीसी का कोई स्टेट लेवल का पेपर रहा हो, डियर पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं ये हमारी रिलेट करती हैं पैसिव वॉइस को। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव नहीं बनाया जाता, उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि डियर पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले आगे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट आगे तो तभी आएगा जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेंगी तो पीछे ऑब्जेक्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे तो वो अब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी और उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब तो सर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेती नहीं है। अब डियर कोई वर्ब अगर ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है तो इसका मतलब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर डियर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे आगे कैसे लेके आए? आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो डियर ये थी हमारी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका पहला पार्ट यहाँ से फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर के आऊंगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। थैंक यू वेरी मच।